नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों ने कुछ सीटों को होल्ड पर रखा है। कांग्रेस ने जहां एक सीट अभी होल्ड पर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों को होल्ड पर रखा है। यहां से उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अब कांग्रेस ने आमला सीट को रोके रखा है, जहां बैतूल जिला पड़ता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा और गुना इन 2 सीटों को होल्ड पे रख दिया है। अब यहां से जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके सामने समस्या ये है, जो गुना जिले में है वो वर्तमान विधायक है, गुना भाजपा के पास ही रही है, और जो विदिशा सीट है वो कांग्रेस पिछली बार जीत गई थी। ऐसे में कांग्रेस भाजपा को यहाँ पे कोई नया उम्मीदवार उतारना है। लेकिन हम बात करते हैं कि वजह क्या है आखिरकार। जब आपके पास सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हैं, तो आखिरकार इन 2 सीटों पर ऐसा क्या मामला फंस गया कि यहाँ पे आप उम्मीदवार नहीं उतार पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि विदिशा सीट जो है वो बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि इसी सीट से बतौर सांसद शिवराज सिंह चौहान कई बार जीते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। सुषमा स्वराज जो पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं कई मरतबा, वो यहाँ से चुनाव जीतती रही हैं। तो संसदीय सीट के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है विदिशा सीट। लेकिन विधानसभा के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश टंडन चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पे पेच ये फंस रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार हार चुके हैं पिछले चुनाव में, उसको हटाने के बारे में विचार भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार फिर वहां पे दूसरा कौन होगा, क्योंकि कई सीटों पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं इसी 5वीं सूची में जो पिछला चुनाव हार गए थे। जयंत मलैया का उनमें से एक नाम है, वो चुनाव हार चुके थे। 2018 में उन्हें फिर से मौका दिया है। अर्चना चिटनिस, माया सिंह, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो पिछले चुनाव में हार चुके थे, लेकिन उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। तो फिर विदिशा सीट होल्ड पे क्यों चली गई है? तो आपको बता दें कि विदिशा सीट पर दरअसल अलग अलग गुट जो हैं वो अपने समर्थकों के नाम को लेकर के अड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुकेश टंडन के नाम के साथ खड़े हुए हैं। मुकेश टंडन से उनकी देखा जाए तो एक तरीके से पुराने संबंध भी रहे हैं, और मुकेश टंडन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पे लगातार हारने के बावजूद काम करते रहे। नगर पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, उस समय भी मुकेश टंडन काफ़ी सक्रिय रहे थे और कई सीटों पर भाजपा को उन्होंने जीत दिलवाई थी। शिवराज सिंह चौहान के भी करीबी माने जाते हैं मुकेश टंडन, तो जाहिर सी बात है उनके नाम पर शिवराज सिंह चौहान की तो सहमति है। लेकिन दूसरी तरफ संघ से जुड़े हुए लोगों के सामने जो नाम है वो मुकेश टंडन का नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिरकार मुकेश टंडन नहीं तो फिर कौन? संघ की तरफ से जो नाम बार बार निकल के सामने आ रहा है उससे पूरी तरीके से एक तरीके देखा जाए तो हितानंद शर्मा और जो प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं मुरलीधर राव, उनका समर्थन प्राप्त है। और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो संघ चाहता है कि ये जो सीट है उस पर श्याम सुंदर शर्मा को मौका दिया जाए विदिशा सीट पे इस बार, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा जो है वो करीब 30 से 35 सालों से संघ के कामों से जुड़े हुए हैं, और जब कभी भी वहाँ पे संसदीय चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो संघ की तरफ से जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है उसका वो बखूबी निर्वहन करते रहे हैं। तो ऐसे में संघ की पसंद के तौर पर श्याम सुंदर शर्मा का नाम सबसे ऊपर है। तो वही शिवराज सिंह चौहान के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बार फिर चाहते हैं मुकेश टंडन को मौका मिले। अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, और टिकट वितरण में भी शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके से ध्यान रखा गया है वो जग जाहिर है। बड़े पैमाने पर शिवराज सिंह चौहान ने जिन नामों को रिकमेंड किया था उन्हें टिकट मिली है। अब जाहिर सी बात है अगर शिवराज सिंह चौहान की चलेगी तो फिर मुकेश टंडन का नाम सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन फिलहाल वहाँ पे आसार शिवराज सिंह चौहान के लिए ठीक नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुकेश टंडन को अब तक शायद वो सीट के लिए दावेदारी मिल गई होती। लेकिन अब यहाँ पे मुकेश टंडन के सामने श्याम सुंदर शर्मा है जो संघ की पसंद भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी सीट पर जो प्रभारी मंत्री है मध्य प्रदेश में, विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग, उनका भी अपना नाम है कि वो उनके अपने समर्थक को वहाँ पर टिकट दिला पाएँ। हालांकि इसकी संभावना नगण्य है। ऐसे में विदिशा सीट पर फिलहाल कोई सहमति बन नहीं पाई और इसलिए ये सीट होल्ड पर चली गई। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस दूसरी सीट को होल्ड पर रखा है वो है गुना। अब गुना जो है वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ग्वालियर चंबल की राजनीति में खासा दखल रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की चलती भी है, उनकी मानी भी जाती है बात यहाँ पे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो है सामने आ रहा है कि गुना सीट पर
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति से ही यहाँ पे उम्मीदवार उतारा जाए। अब जो वर्तमान विधायक है वहाँ पे उनके साथ एक विवाद जुड़ा हुआ है। विवाद ये है कि दरअसल पिछला चुनाव जीतने के बाद जब यहाँ से भाजपा के विधायक बने और यहाँ पे जब आगे आपको बताएं कि 2020 में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया था। अब वो केंद्र में मंत्री भी बन गए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें राज्यसभा की टिकट दी गई। राज्यसभा से उनका केंद्र में जाना तय हुआ। तो जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जब वोट डाले जा रहे थे, तो माना जा रहा है कि गुना सीट से जो वर्तमान में विधायक हैं भाजपा के गोपीलाल जाटव, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वो गए थे। आधिकारिक रूप से इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जो उन्होंने किया था इसकी जानकारी भाजपा आलाकमान को भी लगी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लगी थी। और तब से ही एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोपीलाल जाटव को दरकिनार किया हुआ है। गुना सीट जो है, क्योंकि वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट जो है उसमें आती है, तो जाहिर सी बात है उसका अपना एक महत्व आ जाता है और भाजपा चाहती है कि यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति से ही उम्मीदवार उतारा जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे नाम पे जो कि मुन्नालाल शाक्य है, उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी इन दोनों नामों पे लेके चर्चा जो है वो किसी अंतिम स्तर तक नहीं पहुंची है। और यही वजह है कि फिलहाल गुना सीट को भी भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड पर रख लिया है। भाजपा चाहती है कि यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति से जब उम्मीदवार उतरे तो उससे यही संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी गुना शिवपुरी ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर रही है। और इसीलिए गुना सीट भी फिलहाल होल्ड पर है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा आलाकमान के बीच में सहमति बन जाएगी, उसी नाम को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाएगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की उस सीट को, इकलौती सीट को जो होल्ड पे रखी हुई है, और वो है बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट। अब ये सीट इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसी सीट से दावेदारी ठोक रही हैं पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े। अब निशा बांगड़े जो है वो बैतूल से लेकर के भोपाल तक मार्च निकालती हैं। यहाँ पे वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे, प्रतिमा पे जो माला चढ़ाने जाती है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वो जेल से बाहर निकलती है और एक बार फिर से इस सीट से अपने दावेदारी ठोकती है। वो कई बार मर्तबा साफ कर चुकी हैं कि अगर कोर्ट में जो मामला उनका विचाराधीन है उनके पक्ष में फैसला आता है तो वो चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है, निशा बांगड़े के मुद्दे को, और उनके साथ जो व्यवहार भोपाल में हुआ था उसे भी कांग्रेस ने जमकर उठाया था। कांग्रेस चाहती है कि सरकार के खिलाफ निशा बांगड़े को लेकर के जो एक माहौल बना हुआ है उसका फायदा उसे मिले, और इसीलिए कांग्रेस इस पूरी तैयारी में है कि बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट से, जहां की निशा बांगड़े स्थानीय निवासी भी हैं, वहां से उन्हें ही टिकट दिया जाए। निशा बांगड़े, यदि, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया जबलपुर हाई कोर्ट को कि वो जल्द से जल्द इस फैसले का निपटारा करें। हाई कोर्ट से स्टे के बाद सुप्रीम कोर्ट गई थी निशा बांगड़े, वहां से उन्हें कोई राहत तो नहीं मिली थी, लेकिन इतना जरूर हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को वापस करते हुए कहा था कि इस मामले में जल्द से जल्द वो कोई निर्णय ले। अब इसमें सोमवार या मंगलवार को सुनवाई होनी है। अगर निशा बांगड़े को माना जा रहा है कि सरकार के ये हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिल जाएगी और उन्हें, जो सरकार ने उनके इस्तीफे को अब तक अस्वीकार किया हुआ है, स्वीकार नहीं कर रहा, सरकार जो है उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रही है, और निशा बांगड़े आरोप यही लगा रही है कि सरकार नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो आमला से चुनाव लड़े, और इसीलिए उनके इस्तीफे को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसीलिए कांग्रेस ने इस सीट को फिलहाल होल्ड पर रखा हुआ है। कांग्रेस पूरी तरीके से चाहती है कि निशा बांगड़े के मामले का कोर्ट से पूरी तरीके से निपटारा हो जाए और इसके बाद वो अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आमला विधानसभा से चुनाव लड़े, और इसीलिए फिलहाल कांग्रेस ने इस सीट को होल्ड पर रख दिया है। यानी इतना जरूर साफ है कि कांग्रेस अपने रुख को लेकर के स्पष्ट है। ये सीट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसले के चलते अभी रुकी हुई है। अगर ये फैसला आ गया तो इस सीट पर कांग्रेस भी जल्द फैसला ले लेगी। वहीं दूसरी तरफ गुना और विदिशा, ये दो संसदीय सीटें हैं जो नेताओं के अलग अलग मतों को लेकर के फिलहाल होल्ड पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी हुई हैं।